नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ते जा रहा है और ये तनाव इस वक्त बढ़ रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी कि LAC, वो इलाका जहां पर अक्साई चीन और लद्दाख आकर मिलते हैं। हालांकि भारत का ये कहना है कि जो अक्साई चीन है वो पूरा भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना का ये कहना है कि पूरा लद्दाख जो है वो भी चाइना का ही है। तो ये विवाद काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन 1962 के बाद यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई थी और लद्दाख का एक हिस्सा जो है वो चाइना के पास चला गया था, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो भारत के पास आ गया था। भारत और चीन के बीच एक लेक आती है जिसका नाम है पेंगोंग लेक, और यहां पर इस वक्त काफी तनाव चल रहा है। पेंगोंग लेक की अगर बात करें तो ये काफी खूबसूरत लेक है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये लगभग 135 किलोमीटर लंबाई की है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो चीन के पास है, भारत के पास महज 45 किलोमीटर तक का हिस्सा ही है। इस लेक की अगर बात करें तो 3 इडियट्स जो फिल्म आई थी उसके अंदर जो आखिरी का जो सीन था वहां पर इस लेक को दर्शाया गया है। काफी खूबसूरत लेक है और अब यहीं पर जो है भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। दरअसल दोनों जो देश हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जो सेनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर तैनात कर दी है। अक्सर यहाँ पर ऐसा होता था कि चाइना जो है वो हमारे हिस्से में घुस जाता था, हम चाइना के हिस्से में घुस जाते थे और दोनों जो है एक दूसरे को जो है खदेड़ देते थे, ऐसा होता था। लेकिन इस वक्त जो है स्टैंड ऑफ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। डोकलाम जैसी स्थिति होती हुई नजर आ रही है। डोकलाम में आपको पता है कि लगभग 2.5 महीने तक भारत और जो चीन की सेना थी वो आमने सामने थी और स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से जो है भारत ने जो है इस स्थिति को कंट्रोल किया था। वहीं अब जो पेंगोंग लेक है उसके आसपास का जो गलवान घाटी है वो है, और देमचोक जो है, ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर जो है दोनों जो देश है वहां पर अपनी सेना जो है बढ़ा रहे हैं। दरअसल भारत का ये कहना है कि चीन ये ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद चीन अलग थलग पड़ चुका है, तो चीन उस मुद्दे से लोगों की नजर, दुनिया की नजर हटाने के लिए जो है भारत के साथ जो है इस सीमा विवाद पर आकर जो है मतभेद कर रहा है। वहीं चीन का यह कहना है कि भारत जो है कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है, तो सीमा विवाद करके भारत जो है इस मुद्दे को गर्म कर रहा है। हालांकि दोनों देशों का यह कहना है कि जो सेना है वो अपने लेवल पर जो है इस मुद्दे को सॉल्व कर लेगी। यानी कि अक्सर जिस तरह से होता है जब ऐसे स्टैंड ऑफ्स होते हैं, फेस ऑफ होते हैं, तो दोनों सेना जो है वो एक दूसरे के सामने आती है और दोनों सेना जो है बातचीत करके वापस चली जाती है। भारत और चीन की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच जो है कोई बॉर्डर एकदम इस तरह का बॉर्डर नहीं है कि जहां पर फेंस लगाई गई हो, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगाई गई है। जैसे हम राजस्थान में चले जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे तो बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है फेंस लगाई गई है। लेकिन चीन की अगर बात करें तो चीन के साथ ऐसा जो इलाके हैं, अक्साई चीन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो या फिर सिक्किम हो, यहाँ पर इस तरह का कोई भी जो है फेंस नहीं लगाई गई है, और यही कारण है कि दोनों सेना जो है अक्सर आमने सामने आते रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों चीन जो है वो तिल मिलाया हुआ है। दरअसल ये जो गलवान लेक है, गलवान घाटी से लेकर काराकोरम जो कि लद्दाख का एक ऊपर का हिस्सा है, वहां तक भारत जो है निर्माण कर रहा है। यहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो आर्टिलरी है वो काराकोरम तक पहुंच सके। देखिए, काराकोरम जो है वो स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को यहाँ पर पूरी मजबूती से रहना ही होगा, क्योंकि यहाँ से हम चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकते हैं, और यहीं से चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट रोड भी गुजर रही है जिसे CPEC कहा जाता है। CPEC जो है वो चाइना के शिनजान प्रांत से होते हुए पाकिस्तान में जाएगी। हालांकि चाइना का ये कहना है कि ये जो रोड का निर्माण किया जा रहा है ये व्यापार के लिए किया जा रहा है, लेकिन भारत का ये कहना है कि अगर इस रोड का निर्माण होता है तो चाइना जो है वो भारत को 2 जगह से घेर सकता है।
और यही कारण है कि काराकोरम जो है वहाँ पर भारत अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। यहाँ पर भारत पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा तो चाइना में ही जो है सीपीईसी को जो है भारत टारगेट बना सकता है। और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है इससे तिलमिलाया हुआ है, और अगर यहाँ पर भारत और भी मजबूत होता है तो चाइना का जो मल्टी मिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमेशा से ही खतरे में रहेगा। और यही कारण है कि चाइना जो है लगातार भारत के दूसरे हिस्सों पर जो कि बॉर्डर इलाके हैं भारत और चाइना के, वहां पर कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे भारत और चाइना के बीच जो है डिस्प्यूट हो और भारत जो है काराकोरम में मजबूती बनाने का छोड़कर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर मजबूती बनाने का काम करे। तो ये जो काराकोरम का जो इलाका है इसके चलते कहीं ना कहीं चाइना जो है वो तिलमिलाया हुआ है, और यही कारण है कि चाइना जो है वो इस वक्त चाहे वो नकुला हो या फिर पेंगोंग लेक हो या फिर धामचेक हो या फिर गलवान घाटी हो, यहाँ पर लगातार डिस्प्यूट कर रहा है। चीन के तिलमिलाने की अगर हद की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हाल ही में चीन ने जो नेपाल और भारत के बीच में है विवाद बनाने की कोशिश की, जो उत्तराखंड के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहाँ पर पाकिस्तान द्वारा चुनाव करवाने की भी बात जो है करवाई गई। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इस वक्त जो है चाइना पूरी तरह से घिरा हुआ है, और जिस तरह से लगातार भारत मजबूत हो रहा है उसको लेकर चाइना बौखलाया हुआ है। और यही कारण है कि चाइना जो है वो भारत को हर एक इलाके पर तंग करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना हमेशा हमें जो है 1962 का चाइना की अगर बात करें तो चाइना हमेशा हमें 1972 का वॉर याद दिलाता है जिसमें भारत की हार हुई थी। लेकिन चाइना ये भूल जाता है कि जब नथुला इलाके में चाइना की तरफ से कब्जा किया गया था, हमला किया गया था, तो महज एक छोटी सी पलटून ने भारत की चाइना को इतना नुकसान किया था कि चाइना को वापस जो है अपनी सीमा में जाना पड़ा था। तो भारत अब 1972 का नहीं है, और डिप्लोमेटिकली तरीके से भी अगर बोले या फिर जियोपॉलिटिक्स तरीके से भी बोले तो आज चाइना से काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में भारत है। चाइना कोरोना वायरस की वजह से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करें तो चाइना जो है उसके जितने भी पड़ोसी देश है सभी पर अपना हक जताता है, और सभी जो पड़ोसी देश है वो चाइना से परेशान है। आपको बता दें कि तिब्बत का जो इलाका है दरअसल वो चाइना का नहीं है, बल्कि चाइना ने उस पर कब्जा किया है। जब माओ ज़ेडुंग यहाँ के राष्ट्रपति थे तो उनका ये कहना था कि ये जो तिब्बत है, तिब्बत तो महज ये पंजा है, अभी इसकी 5 उंगलियां जो है उस पर कब्जा करना बाकी है। 5 उंगलियां क्या थी? दरअसल लद्दाख जो है वो उस पर भी चाइना अपना हक जताता है। इसके अलावा जो है नेपाल पर भी वो अपना हक जताता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भूटान, सिक्किम पर भी, और अरुणाचल जो है उस पर भी चाइना जो है अपना हक जताता है। तो चाइना अपने हक तो जताता है, लेकिन चाइना के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो इस वक्त चाइना से परेशान हैं, और देखा जाए तो ये सभी देश जो है वो भारत के पक्ष में है। तो ये थी भारत और चीन के बीच की कॉन्फ्लिक्ट। आपको मैंने बताया कि किस तरह से महज एक रोड ने चाइना की नींद उड़ाकर रखी है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।